आज हम पढ़ेंगे। शनि तक हो गया है। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ और राहु। राहु एंड हेल्थ, क्योंकि राहु शरीर के लिए बहुत फैंटास्टिक मटेरियल्स, बहुत। आज थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली हम लोग राहु पढ़े थे अपने क्लास के दौरान, जो नॉर्मल जहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, प्लैनेट्स पढ़ रहे थे। तो नॉर्मल प्लैनेट्स में और आज के प्लैनेट्स में थोड़ा सा चेंज अप आएगा। आज हम हेल्थ के संदर्भ में ही राहु के बारे में चर्चा करेंगे। हेल्थ के संदर्भ में जब राहु का चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें, नई बातें हमें सुनने को मिलेगा या सीखने को मिलेगा। पहला, ऐसे तो कहानी वो जो पढ़ाए थे उतना तो याद ही होगा, सर भानु इत्यादि इत्यादि, जो ऋग्वेद में मिलता है ना। तो ऋग्वेद का यस वो सर। कहानी, हाँ वो कहानी अभी हम दोहरा नहीं रहे कि वो फालतू समय को जो है नष्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा सा एक चीज बताएंगे, राहु और केतु का कुछ नाम है। क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में राज मार्तंड किताब की बार बार उल्लेख किया हूँ। तो उसमें राहु और केतु का कुछ नाम दिया है बजराज जी। राहु जो है उपप्लवस्तमो राहु, सुरारी सिंह का सुत। उपप्लव, राहु। राहु का कई सारे इस तरह का नाम है, उपप्लवस्तमो राहु, सुरारी सिंही का सुत। और केतु का क्या नाम है? केतुर ब्रह्म सुतोज्ञ, धूम्रवर्ण शिक्षित था। इसमें से ये दो नाम हमारे आयुर्वेद में, वैदिक में बार बार आता है। वो है कि पात और एक चिकी। ठीक है। तो पात और चिकी जब हम लोग पढ़ेंगे, जब वैदिक का क्लास करेंगे तो उस समय बहुत सारी इस तरह का बात आएगा। बराहमीन ने राहु को चंद्रपात बोला है। और राजमार्तंड भी इसलिए, ये उन्होंने बताया ये सिंही का सूत है। सिंही समझ रही हो? सिंह और सिंही, है ना। नहीं सर। सिंही मतलब लायनेस, ओके। फीमेल लायन, सिंह बोलते हैं ना उसको। हाँ। शेर तो बाघ हो अच्छा गई। अच्छा। शेर शेर। समझ गए हाँ सर, समझ गए। शेर पे सुबह शेर, राहु इसलिए सुबह शेर हमेशा। ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे इसके शरीर में, इसकी व्यवहार, इसका आचरण, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये नाम क्यों बोल रहा हूँ। उपप्लव, उपप्लव मतलब जैसे पल्लव होता है ना, हम्म। चारों तरफ इधर उधर फैला हुआ होता है, वैसे ही उपप्लव भी इधर उधर फैला हुआ है। बहुत ज्यादा उफान होता है उसके अंदर। पल्लव सर, पल्लव क्या होता है? जैसे पेड़ होता है, पेड़ का पत्तियां, टहनी से ऊपर पत्तियां इधर उधर बिखरी हुई नहीं होती हैं, मतलब हाँ फैला हाँ हुआ हाँ। होता है ना। पल्लव बोलते हैं हम्म। उसको। और अच्छा। ये उपप्लव भी वैसा ही है, जो जिसका आचरण जो है ना फैलना होता है। तो राहु हम्म। वैसा ही है। राहु का ऐसे हमने तो अभी तक ये नहीं पढ़ा है, क्या बोलते हैं, रेमेडीज। लेकिन राहु का उपास्य जो देवी है, 10 महाविद्या का एक देवी है, जिनका नाम है छिन्नमस्ता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ छिन्नमस्ता, ये राहु के लिए बहुत जरूरी चीज। छिन्नमस्ता का आपने कभी तस्वीर देखा या मूर्ति वगैरह देखी कभी? छिन्नमस्ता का मंदिर गए कभी? नहीं सर। नहीं ना। छिन्नमस्ता होता नहीं। क्या है?
ये माँ काली का ही एक दूसरा रूप है, जिसके हाथ में अपने कटा हुआ सर होता है। और माने ये गले से जो है ना, ब्लड निकलता हुआ पिक्चर दिखता है। इसको हम्म। छिन्न मस्ता बोलते हैं। छिन्न मस्ता का माने ये जो पिक्चर या ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये ना अतीब उत्कट माने ये है, क्या बोलते हैं, पिक्चर है। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हमारे जो भी हमारे पूर्व पूर्व पुरुष ने जो भी लिखा है, जो भी बताया है, तो वो बताने के पीछे ये 10 महाविद्या या आदर्श जो भी चीजें हैं, चाहे वेद में हो, चाहे संगीता में हो, चाहे पुराण में हो, वो ना एक प्रतीक तौर पे लिखे। छिन्नमस्ता का आप पिक्चर देखोगे ना, लगेगा कि एकदम उद्दाम है, ये बहुत उन्मत्त है ना। इसकी जैसे इसकी अतिरिक्त वासना है, इस तरह का भाई क्या बोलते हैं लोग। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो लोग बिना सुने हो सकते हैं मेरे विरुद्ध आचरण कर ले। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए मेरी बातें बिल्कुल नहीं है ये। हमें ये जो लैंग्वेज दे रहे हैं, ये कई सारे ज्योतिषों की किताबों में जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे महर्षि राजमार्तंड, एक माने भोजराज जी का ही जो है राजमार्तंड किताब में एकदम कंप्लीट लिखा हुआ है ये सारा चीज। तो ये राहु को समझाने के लिए ये सब बातें बताया गया है। राहु जो है ना, अज, अजीब सा रहस्यमय ग्रह है। आ, क्या होता है, थोड़ा सा छिन्नमस्ता को एक दो लाइन और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पाप से पूर्ण इस जो जगत है, पापियों का जो दुर्गंध है, छिन्नमस्ता देवी अपने शरीर पे धारण कर लेती है। और अपने निज अंग में उसको धारण करने के बाद ये उसका जो विपरीत नियम है ना, बिल्कुल अजीब सा, जैसे वो अ, देखिएगा, जो ब्लड का क्या बोलते हैं उसको, स्पूलिंग जो होता है, ब्लड एकदम धड़क से निकल रहा है और उसका पूरा अ, बौछार इधर से उधर जा रहा है, जैसे बारिश का होता है। वैसे ही देखिएगा उनके मुंह पे भी आता है पिक्चर में। यानी क्षुधा को निवारण अपने ही ब्लड के द्वारा, अपने ही ब्लड के द्वारा। आप ये लैंग्वेज से कुछ हद तक राहु को समझ सकते हैं। राहु भी इसी तरह का एक ये है, क्या बोलते हैं, ग्रह है। अगर राहु किसी तरीके से प्राप्तग्रसित हो, तो आपके शरीर के अंदर जो सेल है ना, कोशिकाएं, वो एक दूसरे कोशिकाओं को एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, राहु प्रधान लोगों का भूख इतना ज्यादा होता है कि वो मतलब उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि खाना पचेगा या नहीं पचेगा। वो तो खाने के लिए बैठेंगे तो मतलब उनको खाना चाहिए, दिन भर खाते रहना चाहिए। ये राहु ग्रसित, पाप पाप ग्रसित राहु का सबसे बड़ा निशान है। आप देखते रहिएगा, ये एक दो उदाहरण तो आपके आसपास में कहीं पे भी मिल जाएगा। इनको अगर आप खाना देंगे तो ये खाने में कभी ना नहीं बोलते हैं। नेचुरली आप समझ रहे हैं, अधिक से अधिक खाते रहेंगे तो क्या शिकार होगा, क्या प्रॉब्लम होगा इनको, मोटे मोटापा का शिकार ये होते रहेंगे। ऐसे नॉर्मली राहु जो है ना, हमारे शरीर का जो अ, तीन हिस्सा है वो मेनली कवर करता है।
एक है दांत, दूसरा है होंठ, और तीसरा पूरा स्किन, चमड़ा, है ना, हमारे ऊपर का जो पूरा स्किन है ना, त्वचा, ये, या जैसे नॉर्मली अगर शुद्ध तत्सम शब्दों की हिंदी या संस्कृत को यूज करें तो फिर त्वक, है ना। त्वक तो समझ ही रहे हो क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो ये व्यक्ति, ये राहु का ये तीन जगह पे है। मैं इसलिए बोलता हूँ दांत, पाप ग्रसित राहु का दांत दिन भर चलता है खाने के लिए, खाने के लिए उसके कोई भी चीज, माने आप देखिएगा उसके होंठ भी बड़े अजीब होते हैं, स्किन तो अजीब होते ही है। लेकिन वही राहु अगर अच्छा हो, दांत तो चलेगा दिन भर, चबाते रहेंगे, मान लीजिए पान खाते रहेंगे या कुछ ना कुछ वो चबाते रहेंगे, लेकिन खाना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन पापग्रसित राहु दिन भर खाली खाने के लिए मरेगा। इसका जो क्षुधा है वो निवृत्त करना बहुत मुश्किल होता है, इसका भूख मिटाना बहुत मुश्किल होता है। अभी खाया, 5-10 मिनट के बाद फिर खाना दीजिएगा, फिर खा लेगा। यानी उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि मेरे शरीर में हम जो खा रहे हैं इसकी वजह से होने वाला प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। ये मेलेफिक राहु का सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, निशानी है। राहु एक ऐसा ग्रह है, देखिए ये इसका, ये सो हमेशा उल्टा चलता है, इसकी गति ही वक्र गति है। जो रेट्रोगेट प्लेनेट मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि राहु केतु केतु के गति जो है हमेशा उल्टा होता है, यानी हमेशा रेट्रोगेट होता है। वो वही गति उसका स्वाभाविक है। यानी आप ये समझ लीजिए, शुक्र का, अगर शुक्र का देखें तो शुक्र में भी वासना है, शुक्र में भी कामना है, शुक्र में भी स्नेह है, ममता है ना, शुक्र में भी प्रीति शुभेच्छा वगैरह सब कुछ है। लेकिन शुक्र में वो ना स्निग्ध होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है। लेकिन वही सारा चीज राहु में उग्र होता है। राहु अच्छा हो या बुरा हो, तब भी अच्छा राहु में भी इतना इतना अजीब सा वो बिहेव करते हैं। मैं कुछ आइडिया अगर आपको दे दूं तो आप समझ सकते हैं। राहु का, राहु प्रधान व्यक्ति के अंदर एक लैंग्वेज, एक उनके सोच में एक लैंग्वेज जरूर चलता है, दुनिया जाए भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। उसको सिर्फ अपना खुद की पड़ी रहती है। मान लीजिए एक फैमिली में 10 आदमी है, 9 आदमी की तरफ वो नहीं देखेगा, खुद को देखेगा। खाना पड़ा है, 9 आदमी का खाना ही खुद खा सकता है वो, बाकियों का। उसको ना सोने के लिए सबसे अच्छा बिस्तर वाला चाहिए। राज मार्तंड जी बोलते हैं, दुग्ध फेर निभा सज्जा। माने जैसे दूध का जो छाछ होता है ना, वैसे कोमल, उस तरह का कोमल सज्जा जहां आराम ही आराम हो। जैसे आजकल तो वो जस्ट एक प्रतीक लैंग्वेज है। जैसे कार्लोन का गद्य, आपके सबसे घर में जो सबसे अच्छा बेड है उस पे उसको सोने का मन करेगा, और वो सोएगा, चाहे झगड़ के हो, चाहे किसी तरीके से। उसके अंदर की अतृप्तता
तो वो किसी रूप ना किसी रूप में वो पूरा करेगा करेगा। यानी देखिए, शुक्र के अंदर भी यौन चेतना होता है, राहु के अंदर यौन चेतना ये अपरिसीम होता है। इतना ज्यादा होता है कि वो शरीर की तरफ इस तरह का दृष्टि से देखता है, माना जैसे मान लो वो पैदा ही हुआ है कामुकता के लिए। नेचुरली क्या क्या बीमारी आएगा आप समझ ही रहे हैं। स्किन डैमेज होगा, कई सारे, जैसे शुक्र में जो सिफिलिस मैंने बोला था, ये गुप्तांगों की जो क्या कहते हैं बीमारियां हैं, और राहु में भी होता है। कुष्ठ राहु में ही होता है। कुष्ठ का सबसे बड़ा, कुष्ठ मतलब 8 प्रकार की महाकुष्ठ हैं, लेकिन ये सारे के सारे, चाहे खास करके गलित कुष्ठ, जिसको अंग्रेजी में लेप्रोसी बोलते हैं, वो राहु का सबसे बड़ा मतलब योगदान होता है वहां पे। अगर आपके स्किन में, उसका मतलब होता है स्किन का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम अगर है, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो फंगास के रूप में हो, या कहीं ना कहीं, तो आपको राहु राहु को देखना चाहिए आपकी कुंडली में राहु की अवस्था कैसा है। राहु को प्रशमित करना चाहिए। देखिए नॉर्मली रोग होता है, आप कहीं गए हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का खान पान, वहाँ का मतलब वातावरण, पानी, हवा, उसकी वजह से आपको बीमारी हो सकता है। वो तत्काल वाला है, वो कुछ देर के लिए रहता है। लेकिन अगर लॉन्ग प्रोसेस में कोई बीमारी स्किन का बनता है, तो आपको 100 से 100% आपके राहु को चेक करना चाहिए। राहु का इलाज करिए। देखिए आपके जो दवा से आपका काम नहीं हो रहा था, डॉक्टर हजारों दवा दिए हैं, कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आप राहु का इलाज करना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो मंत्रोच्चारण के हो या किसी भी तरीके से, या कोई टोटका के जरिए हो, देखिएगा डॉक्टर का दवा आपके शरीर पे अब काम करना स्टार्ट कर देगा, और आपकी जो स्किन का बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। राहु प्रभावित जो व्यक्ति है ना, उसकी जो लैंग्वेज होता है, उसमें वो चंड होता है। चंड, चंड समझ रही हो ना? नहीं उसके सर। गाली, अच्छा। है ना, अजीब सा, मतलब उसके लैंग्वेज में मिठास नहीं रहेगा। वो जो भी बोलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे खुद को साबित करने के लिए बोलेगा। माने मार्जित जो है ना, बैलेंस लैंग्वेज या माने शिष्टता, वो नहीं रहेगा। वो अशिष्ट होगा, अमार्जित होगा। उसके हर एक लैंग्वेज में गाली, हाँ तेरे को मार देंगे, तेरे को काट देंगे, तुम मर जा, ये है वो है, मतलब आंख बंद अंध चंडता रहेगी उसके लैंग्वेज में। आप समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ? राहु को। यस सर। और आपके देखिएगा आसपास में उदाहरण ऐसा मिलेगा, जिसके साथ आपको बात करने का मन नहीं करेगा। खास करके आप तो तुला लगन वाले हो ना, तो आपको तो एकदम बात नहीं करने का मन करेगा, और उसको देखने से ही आपका पारा गर्म हो जाता है। हम्म।
इसके अंदर इसकी जो माने ये कहीं पे भी जाएगा इस तरह का माने जातक, राहु प्रधान जातक, उसको ना सिर्फ अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण दिखाई देगा, और उसको ना एकदम ताड़ता रहेगा वो। हम्म, माने अजीब सा ताड़ता रहेगा। ये अब उम्र के हिसाब से ये ताड़ना बढ़ता है। ये है राहु। राहु का मतलब, अब मान लो कोई पॉलिटिशियन हो गया, राहु पॉलिटिक्स देता है। पॉलिटिशियन बनने के लिए वैदिक साइंस में क्या बोलते हैं कि राहु एक अच्छे भाव में हो। हमारे केपी क्या बोलता है कि राहु राहु अगर आपको 10 11 देता है तो फिर आप इलेक्शंस आपने पढ़ा हुआ है, 2 6 10 11 पैसा भी मिलता है उससे, पॉलिटिक्स से। वही उसका जॉब होता है। और वो एक माया भी, एक रहस्यमयी वातावरण तैयार करता है। राजनेता क्या होता है, उसके बातों पे वो एक अच्छा यूरेटर होता है, वो अच्छा वक्ता होता है। हम्म, आप उसके बातों पे भरोसा करके उसके झांसे में आके उसको आप वोट डालते हो। लेकिन वो अगर पापग्रसित राहु हो, अच्छा राहु तो नो डाउटली अच्छा है, एक बहुत अच्छा राजनेता के रूप में आपको नजर आएंगे। वो देश के लिए खुद से सर ज्यादा। राहु भी अच्छा बुरा होता है? बिल्कुल होता है। पापग्रसित राहु बुरा राहु है। हम्म, और शुभ दृष्टि अच्छा। पे या शुभ ग्रहों के मतलब संपर्क में रहने वाला राहु अच्छा राहु है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हम्म, कि राहु जिस राशि में बैठता है तो उस राशि के गुण को वो ले लेता है। जैसे अगर बृहस्पति राशि पे बैठता है वो, तो फिर बृहस्पति का गुण को वो अपनाएगा। वो छाया ग्रह है ना। हम्म, अगर वो शनि की राशि में बैठता है तो शनि का जैसा रहेगा। अगर शुक्र के राशि में बैठ हम्म, जाता है तो शुक्र के जैसा रहेगा। बुध की राशि में बैठता है तो बुध का जैसा जो है वो रहेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोग इसको इसकी चर्चा किए होंगे या करते होंगे, या बहुत कम लोग बताते होंगे। राहु बुध को अच्छा लगता है। राहु को बुध अच्छा लगता है। और राहु का माने बुध का मेन जो घर है वो कन्या राशि है। और उसका स्वक्षेत्र हम्म, दूसरा घर कौन सा है, वो है मिथुन राशि। राहु मिथुन राशि पे बहुत अपने आप को कंफर्ट फील करता है। राहु, ऐसा क्यों सर? हाँ, क्योंकि आप मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए मैं आपके घर गया, तो अगर हम्म, आपसे मेरा सौहार्दता है, आपके साथ मेरी दोस्ती है, तो फिर आपके घर अगर हम्म, मैं जाऊं तो आप मेरी देखभाल थोड़ा हम्म, दूसरों से बेटर करेंगे ना। आप, हम्म, हाँ, तो वैसे ही राहु अगर मिथुन राशि में होता है तो राहु का ना थोड़ा सा अच्छा मतलब कंफर्ट फील होता है कि लगता है जैसे अपने ही घर में है। इसीलिए कुछ माने हम्म, वैदिक वाले बोलते हैं कि राहु का घर है वो क्या बोलते हैं आपका मिथुन राशि। लेकिन तो फिर बुध हम्म, का 2 घर है, तो बुध अगर अच्छा लगता है
तो फिर बुध भी, हम्म। माने मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों में राहु को अच्छा लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम्म। ऐसा नहीं है। कन्या राशि का राहु, ऐसे तो पराशर जी ने बोला माने 3, 6, 11 का राहु अच्छा है ना। तो छठा का भी राहु हम्म। अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष का अ, छठा भाव कौन सा है? कन्या है। और कन्या राशि हम्म। चूंकि बुध के साथ इसका रिलेशन अच्छा है, राहु का रिलेशन अच्छा है। लेकिन तो फिर इसका मतलब ये है ना कि जैसा वो मिथुन में होता है वैसा ही कन्या में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कन्या का राहु 100% कंफर्ट फील नहीं करता। उसके पीछे एक लॉजिक है, एक हम्म। कारण। कारण क्या है? क्या सर? मिथुन का जो बुध है वो ना एकदम बच्चा है, बाल सुलभ। तो आप मान हम्म। लीजिए आपके पास कोई बच्चा आया, आप उसके एक बार बाल सहला देंगे ना तो वो गदगद हो जाता है ना। हम्म। लगता है कि आपसे बड़ा मित्र उसके लिए कोई नहीं है। यस सर। लेकिन वही बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाल अगर सहलाने जाएंगे, वह क्यों हाथ दे रहे हो मेरे बाल हम्म। पे, मेरा स्टाइल खराब हो जाएगा। हटा देगा, हाँ। तो कन्या राशि का बुध जो है ना वो बड़ा हुआ बुध, बड़ा हो गया। और मिथुन का बुध वो बच्चा वाला है, जहां जिसको मर्जी आप उसका माने गाल खींच लें, या क्या बोलते हैं उसको, आप ये कर लें, बाल सहला दें, तो उसको लगेगा वो हम्म। आपको हक करेगा, है ना, और आपकी गोदी में आके बैठ जाएगा। लेकिन कन्या का हम्म। बुध वैसा नहीं। इसीलिए राहु जितना कंफर्ट मिथुन में होता है उतना कंफर्ट लेकिन कन्या राशि में नहीं होता। और बाकी सारे जगह पे जैसे कि मैंने बताया कि जिस राशि पे बैठता है उस राशि का अनुरूप वो खुद को ढाल लेता है। हाँ, जो चीज मैं बता रहा था, राहु भावापन्न जो भी व्यक्ति होंगे वो अगर राजनीति में बड़े ओहदे पे चले जाएंगे, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो फिर वो ना, माने उसके दिमाग में एक ही बात आता है, हिटलर। हिटलर सबसे बड़ा उदाहरण। हम्म। वो सिर्फ दूसरों को डराने में खुद को बिजी रखेगा। उसको लगता है कि जगत में मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। ये राहु का सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत रिजल्ट है। इसलिए राहु को रहस्यमय ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि राहु को प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजी में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राहु हम्म। वो वो राजनेता क्या करेगा, आंख बंद करके बैठे रहेगा, दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, की मुंजो, ठीक है। दुनिया वाले उसको हम्म। क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको सिर्फ अपना भोग विलास पूरा होना चाहिए, खुद के पास पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। और उसको ना उसका दिनचर्या वो एकदम मतलब एक्सट्रीम होना चाहिए। उसको जो खाने का मन करेगा वो खाना उसको मिल जाए, है ना। उसको मान लीजिए हम्म। किसी व्यक्ति से संभोग करने की इच्छा होगी तो वो व्यक्ति उसे मिल जाए। इसके दिमाग में सिर्फ यही चलता है। ये है। मतलब राहु का सर बहुत सारा रूप है, यही ना? बहुत सारा रूप है राहु का, हम्म। इतना रूप है। राहु राहु को माने पूरी लाइफ में अगर बताता रहूं
तो शायद हम्म। राहु को फिर भी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज इतने सालों पढ़ने के बाद मैं राहु को खुद ही नहीं समझ पाया हूं उतना। हम्म। राहु, मजेदार क्या चीज जानते हो? क्या सर? राहु इतना तो भोग विलास करवाता है, हम्म। पैरालाल तबीयत को उतना ही खराब करता है। और एक टाइम आता है ना, उसका वो हम्म। वैभव, उसका जो दम्भ, उसका जो अहंकार है, वो ना एकदम खत्म हो जाता है। पूरा वो मतलब स्वर्ग से एकदम सीधा गिरता है नीचे। हम्म। फिर उस समय उसके दिमाग में ये सारी चीजें आता है, वो जितनी पूर्व स्मृति है वो आएगा, उसके जो गौरवमय दिन थे उनकी यादें आती रहेंगी। उनका हम्म। माने क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक दोपहर का सूर्य अचानक शाम को अगर म्लान हो जाता है और डूबने हम्म। लगता है, तो उसको दिमाग में, उसके दिमाग में सिर्फ वही रहता है, हम दोपहर में क्या थे, लोग मेरे से कितना डरते थे। और हम्म। वो बार बार दोपहर बनने की कोशिश करेगा शाम के समय में भी। इसीलिए वो मरता भी बहुत जल्दी है। उसको ना भगवान ऐसा ही सिस्टम बना के रखे, उसको तरह तरह का यातना देंगे यही इसी जन्म में। कहीं ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई यातना की बात करता हूं। उसके तबीयत में इतनी डिस्टरबेंस करेंगे, वही मैं आपको शुरू में बोला था, छिन्नमस्ता। हम्म। छिन्नमस्ता मतलब जैसे उनको, छिन्नमस्ता को जिस वक्त एहसास हुआ मेरा भूख नहीं मिट रहा है, वो अपना ही खुद का ही खून पीने लगी, खुद को मार के। हम्म। ये भी वैसे, ये राजनेता वाले वैसे ही करते हैं, पॉलिटिशियन। हेल्थ के मामले में इनका इतना बुरा हाल होता है, आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इसके दंभन कम नहीं होता। ये बहुत दाम्भिक होते हैं, इतने अहंकारी होते हैं, उनके इतना सुपर इगोइस्टिक लोग होते हैं वो, कि उनके माने ईगो को आप अगर थोड़ी सी भी मतलब ये करोगे ना, हर्ट करोगे, तो वो आपके अगेंस्ट में पूरा राज्य की माने जो उनका जो उनके अधीन जो प्रशासन है वो पीछे लगा देगा। तो उसको मारो, जैसे भी हो उसको ये करो, हैरिस करो। ये वही छिन्न अवस्था जो अपना भक्ष्य रक्त जो पी रही है, तो उससे ये कहा जाता है कि हे मतलब पथभ्रष्ट व्यक्ति, जो अपने रास्ते हम्म। से भटका हुआ है, अभी भी तुम शांत हो जाओ। शांत नहीं होगे, उन्मार्गगामी नहीं होगे, तो अधोगामी तुमको हम कर देंगे। अब देखो, राहु बहुत ज्यादा कामुकता देता है, तो कामुकता हम्म। होने की वजह से सेफ्टी कम होता है। यानी जितने भी यौन प्रदेश का जो भी मतलब मेजर से मेजर रोग, एसडीटी वगैरह जो भी है, सब राहु के कारण होता सब है। राहु के कारण होता है। हम्म। अब सबसे मजेदार चीज क्या है, राहु विधर्मी का, विधर्मियों को दर्शाता है। विधर्मी, हम्म। आप ना राहु ग्रसित होने से आपके जो विधर्मी होंगे, आप उस पे ज्यादा ये विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, और अपने धर्मी लोगों को आप बहुत सताते रहोगे। फलस्वरूप क्या होता है, वो अकेला पड़ता है। और अकेला पड़ने से मान लीजिए अगर मैं बीमार हो जाऊं, मेरे आसपास में कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे डॉक्टर के पास ले जा सके, हम्म। तो उस वक्त क्या होगा,
बीमारी और बढ़ेगा ना। यस सर। मेरे घर वैद्य या डॉक्टर या कोई भी हकीम वगैरह कोई भी आएंगे तो ही ना कोई उपचार हो सकता है, कोई इलाज हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जल्दी माने कोई होता नहीं है कि वैद्य को बुला दे। इसके पास अथाह धन होने के बावजूद भी इसको ना वो क्या बोलते हैं, अ, जल जल के मरना होता है। ऊपर से जितना माने एक्सेसिव जो प्रॉब्लम्स होते हैं, माने एक्सेसिव प्रॉब्लम मतलब इनका इम्यूनिटी होता नहीं है। इनका शरीर ना बहुत भंगुर होते हैं। इम्यूनिटी ना होने की वजह से ये तरह तरह का रेगुलर कोई ना कोई बीमारी में बीमारी इनको होता ही है। इनका शरीर जो है ना, जैसे बोलते हैं ना वो हमारे आयुर्वेद अ, या आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में स्वास्थ्य भंग, तो वो स्वास्थ्य भंग होता है। हम लोग मान लीजिए जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि इसको कहीं बाहर ले जाइए, हाँ, आबो हवा इसका वातावरण बदलाइए ताकि इसके शरीर के अंदर पोषण आए। वो नहीं हो पाता। ये है राहु। इसलिए राहु को समझिए। कभी भी खुद खुद में कभी भी अहंकार मत लाइए। और अपने बॉडी इम्यूनिटी की हमेशा ख्याल रखिए। डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर करते रहना चाहिए। और खाने को अच्छा से चबा के कम खाना खाना चाहिए। दिन भर